तो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हो गए। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो देखिए, आज है वट सावित्री पूजा। मुझे पता है मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ ब्लॉग, लेकिन आप लोगों को पता चलेगा कि बिहार यूपी में कैसे वट सावित्री मनाते हैं। तो ये स्पेशल त्यौहार बिहार का है स्पेशल। तो जानते हैं किस तरीके से हम लोग वट सावित्री मनाते हैं। तो ये हमने है जो मेहंदी लगाया है, हाथ पैर में लोग लगाते हैं, लेकिन हम पैर में जल्दी नहीं लगाते हैं। वैसे मेहंदी शुभ माना जाता है, तो इसलिए पैर में नहीं लगाते। तो मैंने ये हाथ पे लगाया था, मैंने ये खुद से लगाया था, और एक दूसरे हैंड में मेरी सिस्टर है जो लगाई थी। तो कैसा मेहंदी का डिज़ाइन लगा प्लीज़ बताइएगा। तो पहुंच गए मैं जहाँ वट सावित्री है जो पूजा करनी थी। यहाँ तो पूजा मैं कर चुकी थी, वहाँ का वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और जगह तो बहुत ही छोटी थी। भीड़ आप लोग देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एग्जैक्टली मेरे को तो बहुत डर लग रहा था मुझे कि क्या होगा इतनी भीड़ में, मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी फेरे, क्योंकि फेरे लगाने होते हैं। आपकी मर्जी होती है, आप 11 बार भी लगा सकते हो, 21 बार भी लगा सकते हो, 51 बार भी लगा सकते हो, या फिर 108 बार लगा सकते हो। ये आप पे ही डिपेंड करता है आप कितनी बार लगाना चाहते हो फेरी। तो पूजा तो मैंने कर लिया था, बट फेरी लगाने की बारी आई तो मैं डर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने है जो फेरी लगा लिया था। फेरी तो मैं ऐसे 21 बार से ज़्यादा ही लगाती हूँ, लेकिन एक दिन पहले ही मेरे पैर का ये हालत हो गया। अब जब पैर ही मोच आ गई है, वो पूरा ग्रीन हो चुका था। कैमरा में अच्छे तरीके से ग्रीन दिख नहीं रहा होगा, मैंने कोशिश किया दिखाने का, लेकिन आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि वो दिख रहा है। लेकिन रियल में तो बहुत ज़्यादा हरा हो चुका था, और वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मेरे को यही लग रहा था कि मेरे से मतलब है जो फेरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन में फेरी देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, अब तो है तो अब तो देना है। लेकिन मम्मी है जो मना कर रही थी कि फेरी मत देना, बस ऐसी पूजा करके आ जाना। लेकिन हस्बैंड जी है वे बोल रहे थे कि मत दो फेरी। जैसे पैर से मैं चल भी नहीं पा रही थी सही से, मैं पैर को उठा के नीचे से मतलब ज़मीन में टच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पैर उठा के चल रही थी। और इस समय में फेरी देना ये बहुत मुश्किल टास्क था। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम किस तरीके से, जैसे बोलते हैं ना एग्ज़ाम लेना, किस तरीके से तुम कष्ट में होके भी मेरा पूजा करती हो अपने पति के लिए। तो मैंने वही चीज़ देखा, मतलब वट सावित्री के एक दिन पहले मेरा पैर ये हालत हो गया, और मैं चल भी नहीं पा रही थी। और फिर भी मैंने जो फेरी 21 बार दी। पहली बार हुआ जो मैं, वरना मैं तो 51 बार या तो फिर 108 बार ही फेरी देती हूँ। ज़्यादातर मैंने 108 बार ही फेरी दिया है। शादी का हो चुका 8-9 साल से मैं जो ये व्रत कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर 108 बार देती हूँ। अगर ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेट हो रही है, तब जाके 51 बार देती हूँ। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम 21 बार फेरी दी हूँ। लेकिन ये भी 21 बार फेरी देना मेरे लिए बहुत बड़ी टास्क थी। 108 बार के बराबर था, मतलब मैं पैर उठा के रख चल रही थी ज़मीन से, और लेडीज़ों से भी डर लग रहा था। लास्ट में एक ने पैर पे ही चढ़ गई। तो यहाँ अब हमारी पूजा हो चुकी है। उसके बाद है जो सिंदूर लोग करते हैं फेरी होने के बाद। तो ऐसे 5 लेडीज़ें है जो आपको सिंदूर करेंगे, और आप भी है जो पूजा करने के बाद 5 लेडीज़ों को है जो सिंदूर है जो करेंगे। हमारी तरफ ट्रेडिशनल तरीके से सिंदूर होता है, नाक से लेके ऊपर तक। लेकिन ये ना पूजा पाठ में काफ़ी सुंदर लगता है, इस देखने में तो जैसे लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा सिंदूर करना बहुत पसंद है। वैसे मैं ज़्यादातर त्यौहार में ऑरेंज सिंदूर ही करती हूँ, क्योंकि ये शुभ भी माना जाता है। और शादियाँ में भी है जब बिहार यूपी में, तो ऑरेंज सिंदूर ही की करते हैं लोग। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये सिंदूर। अब यहाँ है जो मैंने वट सावित्री का तो पूजा कर लिया था, तो यहाँ है जो नीम का भी एक पेड़ है। तो जैसे माता का होता है ना नीम का पेड़, तो उसमें है जो पूजा किया जाता है, तो वो मैंने कर लिया। और फिर मैं भी है जो 5 लेडीज़ों को है जो सिंदूर की, और फिर मेरे को भी की। और फिर ये है ना पंखे से भी है जो आंचल में है जो प्रसाद दिया जाता है।
करने के बाद है जो पंडित जी है जो कथा किए, वही मैं थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाई। और फिर हम लोग मंदिर में है जो सब जगह भगवान जी की है जो पूजा की, सब जगह प्रार्थना किए। वट सावित्री की पूजा हो चुकी थी और अब हम लोग चले घर और फिर पति देव की है जो पूजा किया जाए। तो अभी चलते हैं घर। अब आ गई हम लोग घर। घर आई तो मैं देखी कि पति देव तो घर पे है नहीं, मार्केट गए हुए। फिर मैंने कॉल किया कि आ जाइए, आपकी भी पूजा करनी है। तो फिर ये है जो आ गए। फिर आए तो मैं फिर इनके ऊपर है जो मैंने जो रुमाल चढ़ाया था, हमारे तरफ रुमाल चढ़ते हैं, वो मैंने रख के पूजा किया। फिर यहाँ मैंने है जो यहाँ पे टीका वगैरह कर चुकी थी। उसके बाद है जो कलावा मैं चढ़ाई थी, तो वो कलावा है जो मैं बोली कि मैं बांध देती हूँ। तो फिर अच्छे तरीके से है जो कलावा वगैरह बांध के टीका करके फिर है जो मैं पूजा की। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। और ये मेहंदी का रंग कैसा लगा? ये एकदम डार्क हो गया है ना, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है मेहंदी का रंग। मतलब मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। फिर है जब ये पूजा हो जाती है ना, उसके बाद जो एक वट का पत्ता होता है वो बालों में लगाया जाता है। अब है जो हमारी सब पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, पति देव की भी पूजा हो गई। तो आप लोग को कैसा लगा वट सावित्री का फुल वीडियो प्लीज़ बताना कमेंट में। और फिर सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। और फिर ये हमारे पति देव के साथ हमारे दोनों बच्चों हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा हमने ऐसे क्लिप लिया। थैंक यू, बाय बाय।